मॉर्निंग गाइस। मैं 3 बजे उठ गई थी और अभी टाइम हो रहा है 3:26 का। तो मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ। तो अभी मैं 3 बजे उठ के पाव भाजी बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले डाल दी है गोभी, और मैं आज पाव भाजी की रेसिपी आपको दूंगी। गोभी, आलू और गाजर और डाला था मैंने लौकी। ये सब डाल के मैं इसको थोड़ा सा बॉयल आने दूंगी, सीटी आने दूंगी। और थोड़ा सा मैंने वाटर डाला था इसमें, और मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सॉल्ट और पाव भाजी मसाला, जिससे जो सब्जियां हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स वो फीकी फीकी ना लगें। तो बस अब मैं इसमें विसल आने दूंगी। विसल आने के बाद हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और मैंने यूज़ करा था इसमें MDH का पाव भाजी मसाला, ये मैंने डाल दिया है इसको। और मैं इसको ढक के वो पकने दूंगी। उसके बाद ये मेरी सारी सब्जियां देखिए अच्छे से बॉयल हो गई हैं। तो मैं इसे मैशर से मैश कर लूँगी। और मैशर से मैश करके अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाव भाजी बनाना। तो मैंने यूज़ करा था ऑलिव ऑयल और साथ में बटर। तो बटर और ऑलिव ऑयल से मैंने पाव भाजी बनाई है। तो ये सब मेरी प्री प्रेप थी। मतलब पहले तो मैंने इसमें डाला है गार्लिक, ग्रेटेड गार्लिक। और ये मैंने रात को ही कर लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारी चीज़ें चॉप करती। और बस और गार्लिक डाल दिया मैंने। इसके बाद मैं डाल दूँगी ये ओनियन इसमें। तो ये 2 ओनियंस हैं और 2 ओनियन काट के, मतलब अच्छे से चॉपर में चॉप करके मैंने डाल दिया है। और इसके बाद ये सारी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ओनियन दिखाना, ये टमाटो प्यूरी है, टमाटो है 2, और कैप्सिकम है, शिमला मिर्च हरी वाली। तो बस इसके बाद मैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 डालती जाऊँगी। और ये दिल्ली स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी है गाइस, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो बस इसमें मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। और शिमला मिर्च के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटो और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मैं ये भूल गई थी, तो मैंने बीच में थोड़ा सा सारी चीज़ें साइड कर दी, बीच में ऑयल आ गया। तो उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। उसे अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि अगर उसका कच्चापन रह जाए तो मतलब अच्छा स्वाद नहीं आता। इस वजह से इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। इसके बाद मैं डालूँगी मैं इसमें टमाटो, जो मैंने चॉप करे हुए थे टमाटो, वो डाल लूँगी मैं इसमें। और बस टमाटो डालने के बाद ये सारी चीज़ें डालती जाऊंगी। और ऐसे आप पाव भाजी ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल में, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपकी पाव भाजी। और हमें तो बहुत अच्छी लगी थी। और बाकी इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटो प्यूरी। तो टमाटो प्यूरी और 2 टमाटो मैंने चॉप किए थे और 2 ही टमाटो की टमाटो प्यूरी बनाई थी। तो ये मेरा स्टाइल है गाइस। कई लोग टमाटो प्यूरी अलग और टमाटो नहीं करते हैं, ये मेरा स्टाइल है। तो इस तरह से आप बना के देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बस इसमें मैं सारे मसाला, जो रूटीन मसाले होते हैं आपके, जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और थोड़े थोड़े डाल दीजिएगा। जैसा आप डेली के रूटीन में सब्जियों में डालते हैं वैसा ही डालिएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च का इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो तीखी कम और कलर लाने वाली होती है। और पाव भाजी में कलर का मेन रहता है कि कलर अच्छा आना चाहिए। आप देखिएगा मेरा कलर कितना अच्छा आया था पाव भाजी का। अच्छा गाइस, कई लोग चुकंदर भी ऐड करते हैं, बट मैंने चुकंदर ऐड नहीं करा, कलर के लिए यूज़ करते हैं। तो बस अब मैंने ये डाल दिया है टमाटो प्यूरी। और आज मैं 3 बजे ही उठकर क्यों लंच तैयार करने लगी हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि मैं पहले रेसिपी शेयर कर देती हूँ और आप लोगों का मूड भी स्पॉइल नहीं करना चाहती। तो बस मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों मैं आज 3 बजे उठ के तो बना रही हूँ। तो बस ये जैसे ही इसमें से ऑयल रिलीज़ हुआ, तो मैंने इसमें डाल दिया जो भी मैंने सारी सब्जियां मैश की थी। तो ये मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, इस वजह से मैंने इसमें वाटर भी ऐड करा था। तो अब मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला इसमें, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है पाव भाजी मसाला, जिससे इसमें टेस्ट आएगा। तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड MDH का ले आए थे, तो मैंने MDH का यूज़ कर दिया। एवरेस्ट वगैरह का भी अच्छा होता है, उससे भी अच्छी पाव भाजी बनती है। तो बस अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। जितना मैश था वो मैंने पहले कर लिया था, पर इस टाइम पे भी अच्छे से मैश हो जाएगा। ये जितनी ज़्यादा मैश होगी उतनी ज़्यादा पाव भाजी टेस्टी बनेगी। और मतलब बिल्कुल रनिंग वे में भी नहीं करनी। तो लीजिए, मेरी गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार है। और जो मैं आपको टाइम दिखा रही थी ना 3:26 का, उस टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया था। और मेरी घड़ी हमेशा 20 मिनट्स आगे चलती है, तो उस टाइम टाइम शायद 3:10 या इस टाइप का हो रहा होगा, 3:05 का। तो मैंने उठ के बना ली थी पाव भाजी। मेरी 3:45 बजे बन गई थी। और क्योंकि मुझे 4:30 पे निकलना है, और ये मैंने सेक दिए हैं पाव, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं लेने के लिए। हमें कहीं जाना है, निकलना है अर्जेंट बेस पे।
तो मैंने सोचा हस्बैंड को लंच दे जाती हूँ, वरना वो पूरा दिन भूखे रहेंगे। और हस्बैंड को मुझे छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि उनको लीव नहीं मिली और मेरे को तो जाना ही जाना था, तो मैं तो लीव करके चली गई। और बस यही था। और ये मैं प्लेटर में इसे सर्व कर रही हूँ कि हस्बैंड खा लेंगे। बट ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए करा था क्योंकि टाइम इस टाइम 3:45 का हो रहा था, तो इस टाइम तो हस्बैंड उठे भी नहीं थे। तो ये मैं इनके लंच में ही डाल दूँगी, जो जो मैंने ये करा है प्री-प्रेप। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, तो दिखाने के लिए मैंने इसे प्लेटर में डाल दिया था। और बाकी हस्बैंड का अब लंच पैक कर लेते हैं, तो मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और आज मैंने सबसे पहले उठ के पाव भाजी ही बनाई है, मैं नहाई नहीं। अब मैं 4 बजे जाऊंगी नहाने। from platform number 16. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 22,439 नई श्रीमाता वैष्णो पटना वंदे भारत एक्सप्रेस अगले निर्धारित समय 6 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक at a scheduled time 6 hours 10 minutes from platform number 10. लास्ट डब्बा हमारा है? लास्ट डब्बा है, हाँ, उसके बाद गार्ड का डब्बा है। उसके बाद गार्ड का डब्बा। अरे कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 15 पर आए। May I have your attention please? Train number 1247 Bandra Terminus, Srimata West. तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने 3 बजे उठ के क्यों लंच बनाया। हमारी ट्रेन 6 बजे की थी शताब्दी, हम 4:30 बजे निकल गए थे। तो मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे गाइज़ 13 अक्टूबर को, जब श्राद्ध चल रहे थे। और जब मैं नहीं जा पाई और मम्मी लोग चले गए थे और अभी उनकी 13वीं थी, तो मुझे जाना था। तो हस्बैंड को लीव नहीं मिल पाई, तो वो नहीं जा पाए। और मैं तो मतलब मैंने लीव के लिए पहले ही बोल दिया था, तो मैं निकल गई। और मुझे तो जाना ही जाना था क्योंकि मेरे नाना जी हैं और हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। तो थोड़ा बहुत मैंने क्लिप शेयर करा है। मतलब मन तो दुखी था, बट क्या कर सकते हैं गाइस, ये तो रीति है और क्या कर सकते हैं। नानी जी बहुत दुखी हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। नाना जी तो चले गए, बस उनकी यादें ही हैं अब। और एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि कहते हैं कि शादियों में लोग जाते हैं। मेरे नाना जी के कर्म देखिए कितने अच्छे हैं कि शादियों में गए हैं और शादियों में जाते हैं, उन्हें सीधा सर्वलोक मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए अब आगे मैंने आप सोचेंगे अब ऐसे इसमें जा रहे हो, ब्लॉग शेयर कर रहे हो, आपका ब्लॉग बनाने का मन कैसे करा। तो बस ये था गाइस, मैं आपको अपडेट देना चाहती थी और थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया था, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग बना लिया है। पर वहाँ पर जाने के बाद मतलब ऐसा मन हो गया था, मैंने एक क्लिप भी शेयर नहीं करी, एक क्लिप भी शूट नहीं करी, बस आने और जाने का ही करा, क्योंकि मन तो बहुत दुखी हो जाता ही है। तो यही रीज़न था। और चलिए, और हम आज मैं जब ये ब्लॉग डाल रही हूँ तो हम आ गए हैं दिल्ली। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देख लीजिए और मैं बीच बीच में बताती रहूँगी आपको। सो गाइस ब्रेकफास्ट में मिली थी ब्राउन ब्रेड कटलेट, ठीक ठीक था ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के 150 एक्स्ट्रा लगे थे। अभी हम पहुँच गए हैं लखनऊ। और लखनऊ पहुंच के हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था, गाड़ी वाड़ी नहीं मंगवाई। और मेरी नानी का घर जो स्टेशन है ना, लखनऊ स्टेशन, वहाँ से बहुत पास है, 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो हमने मामा वगैरह को फ़ोन नहीं किया और हमने यहाँ से रिक्शा चलते हैं, वहाँ से रिक्शा लिए थे और हम पहुँच गए थे। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा। और ये क्लिप है शाम की, जब हम लोग निकल गए थे। हमारी वहाँ से 11:30 की ट्रेन थी और हम सुबह 7:30 आ गए थे। तो
तो वही है, और थके इतने थे कि सो गए, कुछ शूट ही नहीं कर पाए। तो चलिए गाइज़, बस मैं तो ये चाहती हूँ मेरे नाना जी जहाँ पे भी हैं अच्छे से हों और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो बस आप लोग भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को पितरों का मिलता है, मतलब इतनी लंबी एज में। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। तो अब हम नई दिल्ली पहुंच गए हैं और बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। और थोड़ी बहुत क्लिप्स थी जो मैंने आपके साथ ऐड कर दी हैं, मतलब इस ब्लॉग में ऐड कर दी हैं। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। और बस मैं आप सबसे ये कहती हूँ, मेरे नाना जी के लिए प्रे कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।